माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन 8 का आंसर हम आपको यहां दे रहे हैं। देखिए, एक केनाल है। केनाल आप जानते हो, एक नहर है। तो नहर क्या होगी? क्यूबॉइड के रूप में होगी, यानी इसकी चौड़ाई जो है वो है 6 मीटर वाइड है वो, और उसकी ऊंचाई जो है वो 1.5 मीटर है। गहरी है, ठीक है, गहरी है 1.5 और चौड़ी है 6 मीटर। और इसमें जो पानी बह रहा है वो बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। आपको बताना है कि इसमें जो पानी बह रहा है उस पानी से कितने एरिया में सिंचाई हो सकती है। अगर ये पानी 30 मिनट तक बहता है, यानी 30 मिनट तक ये चलता है, तो कितने एरिया में सिंचाई हो सकती है। सिंचाई जिससे की जाएगी, जिस खेत के अंदर पानी डाला जाएगा, उस पानी की ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो आपको वो सिंचित एरिया ज्ञात करना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया इरिगेटेड। ये यहां पर इसका आंसर आपको पूरा दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको तसल्ली से पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ कैनाल कितनी है और एरिया जो है कितना हेक्टर आएगा। 56.25 हेक्टर इसका आंसर आएगा। और अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप इसको यहां पर पढ़ लीजिए, यहां भी आपको इसी प्रकार से समझाया गया है। ये तो वह शॉर्ट आंसर। अगर आपको समझ में आ गया हो इसको पढ़ने से बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हम आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन यानी विस्तृत हल बताएंगे। आप देखना जारी रखिए। देखिए, सबसे पहले आपका जो केनाल है उसका आप वॉल्यूम निकाल लीजिए। ये कहते हैं कि 30 मिनट में, तो इस केनाल में से 1 मिनट में कितना पानी निकलेगा। देखिए, 10 किलोमीटर इसमें दिया है कि 10 किलोमीटर आवर की स्पीड से पानी चलता है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रफ्तार से पानी चलता है। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 1 मिनट में कितने घंटे हुए? 1/60। 1/60 आवर हो गया, मतलब ठीक है। और 1/60 आवर में कितना चलेगा, यानी 1 मिनट में, 1 मिनट यानी 1/60 आवर। और 1 घंटे में चलता है 10 किलोमीटर। 1 मिनट में कितना चलेगा? ये चलेगा, इसको काट दो आप, ठीक है। तो 1/6, ठीक है। 1/6 मीटर जो है 1 मिनट में पानी चलेगा। ये तो एक बात होगी। अब देखिए, 1 मिनट में 1/6 मीटर पानी निकलता है, तो 30 मिनट में कितना निकलेगा? तो आप इसको 1/6 को 30 मिनट से गुणा कर दो, यानी काट दिया 5। तो क्या हुआ? 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर पानी निकल जाएगा 30 मिनट में। अब 5 किलोमीटर पानी, यानी अगर आपको मीटर में करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। 5000 मीटर पानी 30 मिनट में निकलेगा। अब आपका जो नहर है वो एक क्यूबॉइड के रूप में है, तो उसका वॉल्यूम कितना है, यानी वो 30 मिनट के अंदर कितना पानी उसके अंदर से निकल जाएगा नहर में से। ये तो आपका हमारा आ गया 30 मिनट के अंदर जो है 1 मीटर के हिसाब से कितना निकलता है। यहां पर क्या है, उसकी जो चौड़ाई है वो है 6 से 6 मीटर, और उसकी गहराई यानी ऊंचाई इसको बोलते हैं 1.5 मीटर है, और 5000 मीटर निकलता है एक बार में। तो कुल वॉल्यूम जो इसका निकल गया, यानी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो ये तो हाइट हो गई, ठीक है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई। इनको हम तीनों को गुणा कर देंगे, तो ये जो आएगा आपका 6 और 1.5, तो 9 हो गया। 9 को 5 से किया तो 45 हो गया। 45,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे लेते हैं? इसका जो घनाभ का जो क्षेत्रफल है, वॉल्यूम है घनाभ का, उसको बोलते हैं इतना मीटर क्यूब, ठीक है। स्क्वायर नहीं, क्यूब, ठीक है। हमेशा वॉल्यूम क्यूब में आती है। तो 45,000 मीटर क्यूब जो है पानी वो निकालेगा 30 मिनट के अंदर। एक पार्ट हो गया आपका। अब ये 45,000 मीटर क्यूब पानी है,
ये सिंचाई करेगी खेत के अंदर। और हमको पूछा है कि जो सिंचाई करेगी वो पानी जो है 8 सेंटीमीटर गहरा रहेगा, यानी पानी की ऊंचाई जहां सिंचाई में खेत में है वो 8 मीटर ऊंचा रहेगा सब जगह। तो कितना एरिया वो कवर कर लेगा? कोई खेत है, इस खेत के अंदर 8 मीटर तक वो पानी रहेगा, तो कितना एरिया कवर कर लेगा, आपको ये निकालना है। तो अब आपको क्या निकालना है कि जो पानी इसमें से निकला कितना, 45,000 मीटर, उतना ही वॉल्यूम होगा इस खेत में जो पानी जाएगा, इसके बराबर यही भाई। ठीक है, पूरा का पूरा पानी खेत में चला गया कि वो एक 8 सेंटीमीटर ऊंची परत बनाएगा, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई रहेगी इसकी। तो इसका वॉल्यूम अगर इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और फुल वॉल्यूम 45,000 मीटर है, तो इस खेत की क्षेत्रफल कितना का है? ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा? आपको इसका क्षेत्रफल, वॉल्यूम तो आपको पता लग गया, वॉल्यूम तो 45,000 मीटर क्यूब है। और आपको पता है वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, जो है 45,000 मीटर क्यूब। अब इसमें H आपको दे रखा है 8, ठीक है, तो आप इसको H को 8 मान लीजिए। तो ये क्या हुआ, 45,000 जो किलोमीटर है, 45,000 मीटर जो है मीटर क्यूब है, ये क्या है, ये तो हो गया आपका L इंटू बिड्थ इंटू 8। ठीक है, हाइट की जगह तो 8 आ गया आपका। तो ये L एंड बी कितना होगा, यानी लेंथ एंड बिड्थ, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, यानी 8 गुणा L एंड बी इज 40,000। लेंथ एंड बिड्थ यानी इसका क्षेत्रफल, चौड़ाई और लंबाई को गुणा करने पर क्षेत्रफल आता है। तो क्षेत्रफल का क्या आएगा, इसका 45,000 में आपका 8 का भाग दे दोगे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब ये 45,000 क्या मीटर है और ये 8 क्या है, सेंटीमीटर है। तो पहले इसको आप सेंटीमीटर बना लो। ठीक है, तो 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आप जो है इसको 100 से गुणा कर दो, यानी ये 45,000 जो है ये मीटर, इसको भी सेंटीमीटर बना दो, क्योंकि ये सेंटीमीटर है इसलिए इसको सेंटीमीटर बना दो। तो इसको भी आप 100 से गुणा कर दो। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखो 45,000 में 8 का भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा आपका 5 6 8 5 40 50 50 6 48 48 2 बचा, और ये हो गया 5 6 2 5। इसमें अगर आपने 8 का भाग दिया तो ये कितना हो गया 5,625, और उसको 100 से गुणा किया तो दो शून्य और लगा दो, ये इसका निकल गया। तो 5,62,500 ये क्या हो गया मीटर, 5,62,500 मीटर हो गया ये। अब देखिए सिंचाई का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ इरिगेशन जिसको बोलते हैं, तो एरिया ऑफ इरिगेशन जो है सिंचित क्षेत्र है। ठीक है, एरिया ऑफ इरिगेशन यानी सिंचित क्षेत्र जो है वो ज्यादातर जो है खेत का होता है, इसलिए वो हेक्टेयर के रूप में आता है, मीटर के हिसाब से नहीं आता है। तो आप इसको हेक्टेयर में परिवर्तित कर दीजिए। तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, 10,000। ओके, तो इसमें अगर आप 10,000 से डिवाइड कर देंगे हेक्टेयर आ जाएगा। ठीक है, मीटर से हेक्टेयर बन जाएगा। तो देखिए ये 20 से 20 कट गई, अब ये 100 रह गए, 5625 है, तो 20 है तो आप 56.25 हेक्टेयर, ये इसका एरिया हो गया जो इस पानी से सिंचाई में किया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी खेत के अंदर। तो दिस इज द आंसर। क्लियर? अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, अब तक तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप जो पहले हमने आपको बताया था वो दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक इंग्लिश में दिया है, आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, ये आपको हिंदी में दिया हुआ है। अब आपको कोई प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। 56.25 हेक्टेयर इसकी सिंचित क्षेत्र का एरिया आ गया, इरिगेटेड लैंड आ गया। क्लियर? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब